हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें डे बाय डे ही खत्म कर रहे हो। तो आज है डे 4 हमारे टारगेट्स का। तो आज के दिन आपको क्या कंप्लीट करना है? तो पैसे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम मॉडर्न इंडिया को खत्म कर रहे हैं। आपके पास दो सोर्सेज है। पहला सोर्स तो आपका नोट्स है, सेकेंडरी सोर्सेज आपका स्पेक्ट्रम है और मॉडर्न इंडिया के ओल्ड एनसीईआरटी है। अगर आप मॉडर्न इंडिया के ओल्ड एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हो तो आज आपको 9th और 10th चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ कि 9th और 10th चैप्टर में है क्या। तो जो 9th चैप्टर है वो बात करता है ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया के बारे में। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे 1858 से लेकर के 1905 तक चल रहे थे वो, और जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे उनके बारे में। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने नोट से रिवाइज कर रहे हो, अगर आपने नोट्स या स्पेक्ट्रम से रिवाइज करा है तो आप ये टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। बट आप अगर तो इस बुक से कर रहे हैं देन आप अभी करोगे। और अगर आप अब करने जा रहे हो, आज जो आप रिवाइज करोगे वो मैंने आपको बता दिया था कि मॉडरेट फेज तक आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे अगर आप अपने हिसाब से करो, अपने नोट से या स्पेक्ट्रम से। अब आपको मूव कर जाना है एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। आपको पता है कि 1905 से लेकर के 1909 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज चलता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद आता है रिवॉल्यूशनरी फेज। 1907 से सूरत स्प्लिट से 1917 तक चलता है। ठीक है, तो आपको ये दो टॉपिक जो हैं उसके साथ में आपको जब गांधी जी आ गए, मतलब गांधी जी ने जितने मूवमेंट्स करे, चाहे आप चंपारण सत्याग्रह ले लो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ले लो, खेड़ा सत्याग्रह ले लो, ये सारे आपको गांधी जी के जो इनिशियल स्टेज में जो मूवमेंट्स थे वहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है। देन आपको इसके साथ प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है सीसैट का। कोई भी आप एक टॉपिक ले लो, सीसैट का टॉपिक आप कोशिश कर लो। अगर आप के 60+ मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स से कम आ रहे हैं, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। मतलब आपको 2 दिन में एक प्रैक्टिस लगाना ही है। ठीक है, बट अगर आप 75 से 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो सीसैट में प्रीवियस ईयर्स में, देन यू डोंट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देन 2 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब 2 से ढाई घंटे तक आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात के टाइम पे लाइव आकर के आपको करंट अफेयर्स मतलब आपके साथ खुद पढ़ूं। ठीक है, तो आपको भी रहेगा ना कि आपको पता है कि आपको 8 से 10 करंट अफेयर्स पढ़ना है या 10 से 12 जो भी टाइम रहेगा, आई थिंक ऑफ इट। ठीक है, पर फिलहाल के लिए आपको 9th और 10th चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी से और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो स्पेक्ट्रम या फिर अपने नोट से कवर करना है और आज के आज ही खत्म करना है। ठीक है।